वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कश्मीर समस्या के बारे में। तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जो है हो चुका है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले कई महीनों से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कोई गोलाबारी नहीं हुई है, जो कि पहले जो है रोज़ की बात होती थी। तो कभी हम उनके पोस्ट पर हमला कर रहे होते थे, कभी वो गोलाबारी कर रहे होते थे। तो ये बड़ा रोज़ का काम होता था जो कई महीनों से जो है बंद है। साथ में कश्मीर में भी अगर हालात देखें तो सामान्य जैसे ही हो चुके हैं, इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हो चुकी है, जनजीवन जो है सामान्य है और अब एनकाउंटर की खबरें भी बहुत कम आती हैं और चीज़ें जो है काफ़ी नॉर्मल दिखती हैं। तो इस प्रकार के संकेत अब क्लियरली दिख रहे हैं कि कश्मीर समस्या का समाधान हो चुका है। तो अब ये समाधान क्या हुआ है उसको समझते हैं। तो समाधान ये हुआ है कि जो कश्मीर का हिस्सा भारत के पास है वो भारत का हो गया, जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का हो गया। तो इस समय जो स्थिति देखकर लग रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि यही समाधान जो है ये हो चुका है और इसको दोनों ही देशों ने स्वीकार कर लिया है। अब हो सकता है ये बात स्थायी तौर पे स्वीकार की हो या हो सकता है अस्थायी तौर पे स्वीकार की हो, पर इसके बारे में कोई ऑफिशियल कमेंट जो है किसी भी सरकार की तरफ से नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने शुरू में जो 370 का विरोध किया था, अब जो वो कह रहा है कि 370 का हटाना भारत का एक अंदरूनी मामला है। तो ये चीज़ स्वीकार करने का मतलब ये हो जाता है कि पाकिस्तान ये मान रहा है कि जो कश्मीर भारत में अभी पार्शली इंटीग्रेटेड था, जब तक 370 थी, 370 के हटने के बाद अब भारत में पूर्ण विलय कश्मीर का हो चुका है। पाकिस्तान इस बात को अब मान रहा है कि वो हिस्सा जो है कम्प्लीटली भारत का हो चुका है और उसको इस पर अब कोई आपत्ति नहीं है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये बयान जो है यही संकेत दे रहा है। अब अगर दूसरी तरफ के हम खेल की तरफ जाएं तो पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां प्रोविंस जो है घोषित कर दिया है। तो 5वां प्रोविंस घोषित कर दिया है और भारत की तरफ से भी जो है इस चीज़ का सिर्फ मौखिक विरोध ही हुआ है। हमने भी कोई एग्रेसिव विरोध नहीं किया है। तो कायदे से अगर ये चीज़ हमको इसका विरोध करना होता है तो या तो हम यूएन में मुद्दे को उठाएं या हम मिलिट्री एक्शन लें, वही इसका जो है एक एक्चुअल विरोध होता है। पर ऐसी कोई बात हमने नहीं की और ऐसी ही कोई बात जो है पाकिस्तान ने नहीं की जब भारत ने 370 हटा के कश्मीर का पूर्ण विलय जो है भारत के अंदर कर लिया। तो देखिए यहाँ पे संकेत ये मिल रहा है कि पाकिस्तान ने ये मान लिया कि जो हिस्सा भारत के कंट्रोल में है वो भारत का हो गया और भारत ने ये मान लिया है कि जो हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो पाकिस्तान का हो गया। तो ये दोनों तरफ से जो बातें हुई हैं वो यही संकेत दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी मौखिक विरोध किया, भारत ने भी मौखिक विरोध किया और फाइनली पाकिस्तान ने तो मान ही लिया कि अब जो है 370 इंटरनल मैटर है, यानी कि सीधे सीधे इनडायरेक्टली ये कह दिया कि अब वो हिस्सा भारत का ही है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो देखिए दोनों देशों ने वही चीज़ जो है कर ली है। तो ये संकेत क्लियर है कि कश्मीर समस्या का अब एक टेम्परेरी समाधान हो चुका है और इसीलिए आप देखिए कि गोलाबारी और जो एक्टिविटी, बारूदी एक्टिविटी चलती रहती थी, वो अब जो है दोनों तरफ से बंद है। अब इसमें बड़ा रोल जो है चाइना का है। अब चाइना का रोल कैसे है, क्योंकि सीपेक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से पास होता है। मोदी की जब से सरकार बनी है भारत काफ़ी एग्रेसिव रहा है, 2 बार जो है पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। तो चाइना को ये डर हमेशा रहता है कि अगर पाकिस्तान ऐसे ही गड़बड़ करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत जो है गिलगित बल्तिस्तान में कोई बड़ा सा मिलिट्री एक्शन कर ले, क्योंकि अधिकतर टेरर कैंप जो है पाकिस्तान जो चलाता है वो इसी एरिया में चलाता है। तो टेरर कैंपों पर अटैक के बहाने जो है भारत जो है हमला कर सकता है उस एरिया में और उस एरिया में जो चाइना के एसेट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चाइना जो है क्लियरली इस चीज़ को समझता है और ये जानता है कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया बना रहेगा तब तक जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुआ है वो खतरे में रहेगा। और अगर ऐसी स्थिति में कोई युद्ध वाली नौबत आई तो क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है तो चाइना सीधा सीधा वहाँ इंटरफियर नहीं कर सकता और अगर करेगा तो दुनिया के किसी देश का उसको समर्थन नहीं मिलेगा।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको धुतकारा जाएगा कि क्यों जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया में, दो देशों के बीच के एरिया में आप नाक घुसेड़ रहे हो अपनी। तो ये सारी समस्याएं जो है खड़ी होती हैं। इसीलिए चाइना ने जो है पाकिस्तान पर बहुत गंभीर दबाव बनाया कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है अपना 5वां प्रोविंस घोषित करो। अब ये 5वां प्रोविंस घोषित हो गया, यानी कि पाकिस्तान का जो है लीगली अब ये हिस्सा हो गया। इससे पहले तक स्थिति ये थी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, एक डिस्प्यूटेड एरिया था, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ रहती थी, एक टेम्परेरी सी नाम की सरकार होती थी। ठीक वैसा ही जो है भारत के हिस्से वाले कश्मीर का होता था कि 370 लगी हुई थी, भारत की सेना रहती थी, लेकिन अधिकतर मामलों में भारत सरकार की वहाँ नहीं चलती थी, कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट में ही जो है भारत सरकार की वहाँ पे चलती थी। तो जैसे हाल कश्मीर में थे वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान में थे। तो भारत ने कम्प्लीटली इंटीग्रेट कर लिया, यानी कि कम्प्लीटली अब वहाँ भारत का शासन हो गया है, और वैसा ही जो है पाकिस्तान ने उधर से कर लिया है। और दोनों ने ही जो है इसका कोई सीरियस विरोध नहीं किया, सिर्फ मौखिक खाना पूर्ति वाला विरोध किया है, जो ये संकेत दे रहा है कि इस समस्या का एक समाधान निकल गया है। समाधान यही है कि जो हमारा पास है वो हमारा हो गया, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा हो गया। अब जो है इस चीज़ का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इस चीज़ का अगर अनाउंसमेंट ऐसा कर दिया गया तो क्या जवाब देंगे ये जनता को? तो जनता को के सामने ये मैसेज ये नहीं दे सकते कि हमने बाकी कश्मीर के हिस्से से अपना दावा छोड़ दिया है। तो ना भारत की सरकारें ये कर सकती है, ना ही पाकिस्तान की सरकारें कर सकती हैं। तो जो चीज़ रहेगी वो अनऑफिशियल ही रहेगी। साथ में भारत जो है एक गुंजाइश भी रखना चाहता है कि भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़े या हमें मौका दिखे तो हम पाकिस्तान पे हमला करके उस चीज़ को पूरी तरह से कैप्चर कर लें। तो इसकी भी गुंजाइश जो है बनी रहनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको घोषणा कर देंगे कि हमने समस्या का समाधान कर लिया, हमने मान लिया कि जितना हमारा है उतना ही हमारा है, जितना उनका कंट्रोल में है वो उनका, तो ऐसी बात अगर हम मान लेंगे ऑफिशियली तो फिर हमला करने की गुंजाइश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम जो है हमला करने की गुंजाइश को भी ओपन रखना चाहते हैं, और कुछ ऐसा ही जो है पाकिस्तान की साइड से भी है। वो भी चाहते हैं कि अपनी जनता को ऐसा कुछ ना बोलें, क्योंकि बोले तो पाकिस्तान संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, कट्टरपंथी और भी ज़्यादा है वहाँ पे। और वो भी कुछ गुंजाइश रखना चाहते हैं कि भविष्य में कभी फिर ज़रूरत हुई तो हम बाकी कश्मीर पे दावा अपना करते रहेंगे। तो ये खेल जो है दोनों तरफ से जो है चल रहा है। अब भारत की तरफ से अगर स्टैंड की बात की जाए तो अभी के लिए जो है अगर ये बात टेम्परेरी है तो ठीक लगती है। ठीक इसलिए लगती है क्योंकि भारत का बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है कश्मीर में होता है। हमारा 10% करीब बजट जो है कश्मीर पर चला जाता है, वहाँ पे गोलाबारी को मैनेज करने में, आतंकवादियों को मैनेज करने में। तो ये पैसा हमारा बचेगा, और इस पैसे को अगर हम कश्मीर के विकास में लगा देते हैं, लद्दाख के विकास में लगा देते हैं, तो वहाँ पे जो है जो रोज़गार क्रिएट होंगे उसके कारण वैसे ही ऑटोमेटिकली आतंकवाद में भारी कमी आ जाएगी, और भविष्य में भी लोग जो है फिर आतंकवाद से नहीं जुड़ेंगे। तो चीज़ें हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी हो जाएंगी, और जब हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी हो जाएंगी तो हमारा सेविंग जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, और इस सेविंग से जो है हम बाद में अपना इन्वेस्टमेंट मिलिट्री में बढ़ा सकते हैं। और पाकिस्तान खुद ही जो है बर्बादी के कगार पे है, अब उसकी जो है इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है, एक बिखरने से लगा हुआ है देश, कट्टरपंथी जो है उभर रहे हैं, आए दिन जो है हिंसक खबरें और झड़प जो है वहाँ चलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पाकिस्तान खुद ही जो है अपने आप डैमेज हो रहा है। तो हम भी जो है शायद वेट एंड वॉच वाली मोड में आ गए हैं कि हम खुद इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी के लिए अगर चीज़ें टेम्परेरी ही सही अगर समाधान हो रहा है, हमारी सेविंग हो रही है, हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो वो हम फ़ायदा उठा लेते हैं। और पाकिस्तान जो खुद ही बर्बादी के कगार पे है, जब वो और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, इस स्टेज पर आ जाएगा कि हमें ऐसा दिखने लगेगा कि अब बहुत बढ़िया मौका है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, तो वो मौका जो है हम ले लेंगे, फ़ायदा उठा लेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हम अपना दावा छोड़ रहे हैं उसको, कि हम जो है ये मान रहे हैं कि वो उनका हो गया है, ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं वो ओपन रहेंगी, खुली रहेंगी, हमारे सारे विकल्प खुले रहेंगे। पर इस समय तत्काल परिस्थिति में जो है हमको इसका फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए अच्छा यही है कि हम चीज़ों को ऐसे ही चलने दें। तो ये रही आज की बात, इस पर जो है आप अपने कमेंट रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।